सो देखिए, अब इसकी मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है यहाँ पे, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यानी इसके हर एक नंबर्स को कह रहे हैं यहाँ पे ऐड किया जाता है। जब ऐड किया जाएगा फिक्स नंबर से तो क्या होगा, प्रीसीडिंग टर्म्स में। सपोज जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो 5 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 7 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 9 में 2 ऐड करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11 में 2 ऐड करूँगा तो 13। ऐसे करके ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये क्या एक सीरीज बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 5, 7, 9, 11, 13। तो सब में फिक्स वैल्यू क्या है, 2। तो 2 ही यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है, तो ये AP हो गया, इसको आप AP बोलोगे। दूसरा अगर मैं बोलूँगा AP तो यहाँ पे अगर मैं 6 ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ तो 4 आएगा। फिर इसमें -2 करूँगा तो ये 2 आएगा, -2 करूँगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। इसमें -2 करूँगा तो ये यहाँ पे -2 हो जाएंगे, तो ये भी एक AP बन गया। हालांकि ये AP जो है इसमें एक फिक्स वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और इसमें एक फिक्स वैल्यू से ये इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों को आप AP बोलोगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंक्रीजिंग होगा तब भी AP बोलोगे, डिक्रीजिंग होगा तब भी आप उसको AP बोलेंगे। तो इसलिए है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो नंबर्स का लिस्ट होता है जिसमें हर एक टर्म जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके पिछले वाले टर्म्स में अगर हम फिक्स नंबर्स से ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म में आपको ऐड नहीं करना है। जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे, थर्ड टर्म में ऐड करेंगे। अब देखिए कैसे बनता है इसका पैटर्न। अगर मैं पैटर्न की बात करूँगा तो पैटर्न यहाँ पे क्या चलेगा, AP का, ये AP का फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये होता है, सपोज मान लीजिए A, यहाँ पे A2, A1 हो गया फर्स्ट टर्म, A2 हो गया सेकेंड टर्म, A3 हो गया थर्ड टर्म, A4 हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ टर्म, ऐसे करके चलेंगे। A1 जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, A1 का मतलब A हो गया। A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस D। अभी मैं बताऊंगा D का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। D जो है ये एक फिक्स नंबर ही है, D को आप बोल सकते हो ये फिक्स नंबर है जो इस पहले वाले टर्म्स के साथ ऐड किया जा रहा है। उसी तरीके से A3 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस, अब यहाँ पे 2D लिखेंगे, ठीक है। ये 2D कैसे हुआ वो भी मैं बताऊंगा। फिर A4 अगर मुझे निकालना है तो A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा। इस तरीके से देखिए नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यानी A1 का मतलब क्या हुआ, A यहाँ पे कोई भी टर्म्स हो सकता है, तो ये A क्या है, फर्स्ट टर्म है। A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है। A को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म बोलोगे। देन A2 को आप क्या बोलोगे, A2 को बोलोगे आप सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब दूसरा पोजीशन पे जो नंबर है उसको हम A2 बोलेंगे। अब इसका मतलब आपको समझना है, जब A1 लिखा रहेगा तो 1 क्या है, पोजीशंस की बात कर रहा है। 1 बताता है कि पहला रैंक पे है, तो पहले रैंक पे जो भी वैल्यू होगा उसका A है। A2 का मतलब हो गया कि दूसरे रैंक पे जो भी वैल्यू होगा वो 2 होगा, तीसरे रैंक पे जो भी वैल्यू होगा उसको हम A बोलेंगे। यहाँ पे तो A3 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे A क्या है, एक वैल्यू की बात कर रहा है। 1, 2, 3, 4 क्या है, ये पोजीशंस की बात कर रहा है। यानी पहले पोजीशंस पे कौन सा टर्म है, दूसरी पोजीशन पे कौन सा टर्म है, तीसरी पोजीशन पे कौन सा टर्म यहाँ पे आएगा। ओके, ये सीरीज चलेगा ऐसे, A1 यहाँ पे A2, A3, A4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक अगर मैं बोलूँगा तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुझे एक फिक्स वैल्यू तक पता करना होगा तो AN लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब एग्जाम्पल्स देख लेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल्स है 1, 2, 3, 4। ये एक पैटर्न है, सिंपल सी बात है। इस सब में 1 ऐड हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो जब 1 ऐड हो रहा है तो फिक्स एक नंबर से ऐड किया जा रहा है पिछले वाले टर्म्स में। यानी 1 में जब 1 ऐड किए तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किए तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किए तो 4 आ गया। इस तरीके से हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 100 है, 100 में मैंने क्या किया है, अब 100 से 70 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लेस हो रहा है। फिर कितना लेस हो रहा है, 30। फिर 70 से 40 हो गया, इसका मतलब कितना लेस हो रहा है, 30। फिर 40 से 10 हो गया, कितना लेस हो रहा है, 30। क्या इसमें नहीं लग रहा है, इसमें भी एक फिक्स वैल्यू से यानी फिक्स नंबर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो फिक्स नंबर क्या है यहाँ पे 30 है। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब हालांकि इसमें जितने सारे इंटीजर्स है ये नेगेटिव भी है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी बनेंगे क्योंकि ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होगा क्योंकि देखो -3 है, इसमें अगर मैं क्या करूँगा, माइनस यहाँ पे 1 करूँगा। अगर मैं -1 करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे -1 लिखेंगे आप। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे -3 है, अब इसमें मुझे माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है, -1 करना है। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -3 माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। तो ये -2 इस तरीके से आया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं -1 क्या करूँगा, सब में डिक्रीज करते जाऊँगा। तो फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये घटते जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे -2 है, -2 में भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे +1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -1।
अब इसी तरीके से मैं -1 में फिर -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे -1 करेंगे तो ऐसे ही इंक्रीज़ होते चला जाएगा नेगेटिव में। नाउ नेक्स्ट जो है आपका ये भी एग्जांपल्स है, देखिए यहाँ पे 3 3 3 3 है, इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स भी बन जाएंगे। अब इसमें फिक्स वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो बेसिकली एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक का मतलब होता है नंबर, नंबर में एक प्रोग्रेशन होना यानी बढ़ना, ठीक है, या घटना भी हो सकता है, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब हम आगे बात करेंगे। अब इसके पैटर्न्स को आपको ध्यान से समझ लेना है। तो पैटर्न ऐसे कुछ बनेगा इसका, ए फर्स्ट, दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d, इसके बाद ए प्लस 3d, ऐसे करके ये पैटर्न्स चलते जाएंगे। अब ये कहाँ तक जाएंगे, ये आपको जितने नंबर देने वहाँ तक जाएंगे। मैं लास्ट में बोल सकता हूँ ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे और चीज़ें, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, रिमेंबर डैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी जो आपका एक फिक्स नंबर है, आपने अभी इसके पिछले जितने सारे एग्जांपल्स मैंने बताया उस सारे एग्जांपल्स में कोई फिक्स नंबर आ रहा था, तो वो फिक्स नंबर की बात कर रहा है, उस फिक्स नंबर को आप कॉमन डिफरेंस बोलोगे। कॉमन डिफरेंस को आप डी बोलोगे, कॉमन डिफरेंस को हम किससे शो करेंगे, डी से उसको शो करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। क्लियर हो गया, ऑफ द एपी। और इसके बाद ये जो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी जो डी है, डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, डी की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और डी की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब फ्रेमवर्क देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एपी कैसे बनेगा। यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, यानी A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 की अगर मैं बात करूँगा तो A1 यहाँ पे हो जाएगा A, और A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस डी, A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A प्लस 2d, ऐसे करके चलेंगे। अब ये बन कैसे रहा है ये देखेंगे हम, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट टर्म मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड नहीं करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए ही होगा। सेकेंड टर्म जो आएगा, सेकेंड टर्म में हमने बताया था कि यहाँ पे ए प्लस डी लिखा गया है, तो सेकेंड टर्म्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ए प्लस, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में मैंने बोला प्लस करेंगे, तो प्लस क्या करेंगे, डी प्लस करेंगे। डी क्या है, डी तो ही मेरा फिक्स नंबर है, डी ही तो मेरा फिक्स नंबर है। तो डी को जब आप फिक्स नंबर को आपने डी मान लिया है, तो हम ए प्लस फिक्स नंबर की जगह क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। इसलिए यहाँ पे सेकंड टर्म्स क्या बन जाएगा, ए प्लस डी बन जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म आएगा, तो थर्ड टर्म को भी आप क्या लिख सकते हो, थर्ड टर्म को लिख सकते हो ए प्लस 2d। अब देखो यहाँ पे थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस, यहाँ पे अब थर्ड को मैं लिख सकता हूँ थर्ड -1, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा डी। ये बन गया यहाँ पे a प्लस 3 - 1d। अब ये देखिए स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a प्लस 2d आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। दिख नहीं रहा है, a प्लस 2d क्या हुआ, यानी थर्ड टर्म्स रहेगा तो a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। एक माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होते हैं ना, वो हमेशा सेकेंड टर्म्स अगर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म से माइनस करना पड़ेगा। थर्ड टर्म में जाएंगे तो मुझे फिर थर्ड टर्म वाले सेकंड टर्म से माइनस करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे सब में से 1 माइनस किए जाएंगे, तो इसलिए इसका पैटर्न बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए प्लस n-1 d an, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। n का मतलब किसी भी टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, किसी भी टर्म्स की वैल्यू अगर मुझे करना है तो यहाँ पे आप n लिखोगे। n मतलब जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, किसी भी टर्म्स की निकालनी है तो a प्लस n-1 d हो जाएगा। an यहाँ पे क्या है, an मतलब यही हो गया कि जैसे मान लीजिए तीसरे पोजीशन पे, यानी तीसरे रैंक पे कौन सा नंबर आया है, तो मुझे वो जानना है, तो उसके लिए an होगा। जैसे मुझे जानना है कि 5वें नंबर पे, 5वें पोजीशंस पे कौन सा टर्म आया है, कौन सा वैल्यू आया है, तो उसके लिए an लिखेंगे तब। तो यह n जो है वो पोजीशंस की बात करता है, n क्या बात करता है, पोजीशंस की बात करता है। a जो है वो उस फिक्स वैल्यू की बात करता है, सॉरी फिक्स वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू की बात करता है जो उस पोजीशन पर आई है, वैल्यू की बात करता है जो उस पोजीशन पे आई हुई है। ओके, इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपी देखेंगे, कितने तरह के एपी होते हैं। अब एपी जो होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक तो होता है आपका फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। इसी फाइनाइट एपी में क्या होते हैं, आपके फिक्स सीरीज होते हैं और फिक्स पैटर्न्स चलते रहते हैं वो, और हमें पता हो जाता है कि हाँ इसके सारे जितने सीरीज होंगे एक समय के बाद क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे।
तो जैसे यहाँ पे बोला है कि ईच ऑफ दीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैज़ अ लास्ट टर्म, यानी इसमें लास्ट टर्म भी होगा। अगर मैं बोलूँगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके ये चलेगा तो लास्ट टर्म तक आएगा। जो लास्ट टर्म होता है वो यहाँ पे आएगा फाइनाइट टर्म्स में, याद रखना इसको। लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं यहाँ पे। इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, इनफाइनाइट एपी जो होता है इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमें पता ही नहीं है ना कि सीरीज़ कहाँ तक जा सकती है। सीरीज़ का कोई सीमा नहीं है। जब सीरीज़ कहाँ तक जाएगी इसका कोई अंतिम या लास्ट टर्म नहीं पता, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। ये जो है इसको, इसमें लास्ट टर्म्स नहीं होते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैंने जो भी बताया ये चीज़ को आप ध्यान से फिर से वापस रिवीजन करके अब देखिएगा, इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बस समझने की ज़रूरत है। चलिए पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। कह रहा है आपको सिचुएशन दिया हुआ है नीचे, और इन सारे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को फाइंड करना है, पता करना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो ये भी बताना है क्यों है। ओके चलिए, तो अब मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए पहले पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न में भी देखना पड़ेगा कि उसमें एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वाले सवाल को देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे इस सवाल को। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है आपको, अपने रियल लाइफ से कोरिलेट करना है इसका। मान लीजिए ये पहले किलोमीटर है, 1 किलोमीटर अगर कोई बंदा जाएगा तो टैक्सी का भाड़ा उसको देना पड़ेगा 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपया देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का, पहले 1 किलोमीटर का, फर्स्ट 1 किलोमीटर का। मैं इसको डायग्राम से ऐसे बनाता हूँ, चलो देख लो। ये है मेरा पहला किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर। ये है मेरा दूसरा किलोमीटर। दूसरा किलोमीटर का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया। तो ये दूसरा किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर जो यहाँ से चल रहा है। तो इसमें भी तो 1 ही किलोमीटर इंक्रीज़ होगा, इसमें भी तो आपका 1 ही किलोमीटर इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे इसमें भी तो 1 ही किलोमीटर इंक्रीज़ होगा, ये भी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे 2 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे 1 किलोमीटर। इसी तरीके से फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर और, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे 3 किलोमीटर। तो क्या लग नहीं रहा है यहाँ पे, अब देखो 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, मतलब 1 और 1 ऐड कर दिए 2 हो गया, फिर 3 किलोमीटर, 1 1 1 3 किलोमीटर हो गया। तो पैटर्न यहाँ पे लग रहा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का तो 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। दूसरे किलोमीटर जब चलेंगे 1 किलोमीटर के बाद एडिशनल बोल रहा है, एडिशनल किलोमीटर चलेंगे, ईच एडिशनल किलोमीटर तो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यानी जब मैं दूसरा वाला किलोमीटर स्टार्ट करूँगा तो मुझे 15 रुपया तो पहले किलोमीटर का तो देना ही पड़ेगा, साथ में मुझे 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 23। इसी तरह जब मैं तीसरा वाला किलोमीटर स्टार्ट करूँगा तो इस तीसरे वाले किलोमीटर में भी मुझे यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे, अब 23। जैसे मान लीजिए मैंने 3 किलोमीटर गया तो मुझे पहले किलोमीटर का 15 रुपया देना पड़ेगा, फिर दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया और देना पड़ेगा, फिर तीसरे किलोमीटर का 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा 23 + 8, तो कितने हो जाएंगे ये 8 और 3 11 यानी 31। इसी तरीके से चौथे किलोमीटर में जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 + 8, तो ये कितने हो जाएंगे 39। तो ये क्या लग नहीं रहा है आपको 15 23 31 39। तो देखो आप सीरीज़ यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर मैं एपी की बात करूँगा तो ये 15 हो गया पहला टर्म, तो पहले किलोमीटर पे 15 रुपया देना पड़ेगा, दूसरे किलोमीटर पे 23 रुपया देना पड़ेगा, तीसरे किलोमीटर पे 31 रुपया देना पड़ेगा, चौथे पे 39 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसे करके चलेगा। अब यहाँ पे देखो कैसे पता करेंगे कि एपी है, तो मैंने बताया एपी का कंडीशंस क्या देखना पड़ेगा, कंडीशन ये देखना पड़ेगा कि सब में एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज होना चाहिए। तो फिक्स वैल्यू से अगर इंक्रीज होगा तभी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो फिक्स वैल्यू से 8 से इंक्रीज हो गया, यहाँ भी देखो 8 से इंक्रीज हो गया, यहाँ भी देखो 8 से इंक्रीज हो गया, तो सब में फिक्स वैल्यू पता चल रहा है। यस, इसका मतलब ये एपी है। हमसे पूछा है वाई, तो रीज़न यही होगा बिकॉज यहाँ पे ये जो एपी है इसमें एक फिक्स वैल्यू से ये इंक्रीज हो रहा है। तो फिक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, इस वजह से ये एपी कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब कह रहे हैं अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में है और सिलेंडर कह रहा है कि उसका 1/4 उसमें से हम हवा निकाल देते हैं। तो हर बार जब भी निकालूंगा जो भी बचा रहेगा उसका 1/4 हवा निकालते जाऊंगा। सपोज जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कह रहे हैं व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। अब यहाँ पे मान लीजिए पूरा यहाँ तक भरा हुआ है हवा, इसमें 1/4 हवा निकाल देंगे। तो जब 1/4 हवा निकालेंगे हर बार एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक टाइम में, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर हवा कितनी है। तो हवा तो पूरी होगी मान लेते हैं हम, तो पूरी हवा की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 400।
सर 400 ही क्यों लिया? 400 इसलिए लिए क्योंकि ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा, तो आसानी हो जाएगा इसको काटने में। अगर मैं कुछ और लूँगा तो थोड़ा सा पॉइंट में आ सकता है, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है और मुश्किल हो सकता है। 400 है तो 400 का क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि 400 पूरा इसमें हवा भरा हुआ है। अब इसका 1/4 निकाल लिए, यानी 100 निकल जाएगा। अब जब 100 निकलेगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा जरा बताइए? तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 400 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 300। ओके, अब जब ये 300 आया तो फिर अब इसका 300 का फिर 1/4 निकाल दोगे। जब इसका 1/4 वापस निकालोगे तो ये देखो, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा फर्स्ट बार, पहली बार मैंने इसको विड्रॉ किया है। उसी तरह जब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये 4 7 जा 28, 4 5 जा 75। 75 जब 300 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो देखो अब जब सेकेंड टाइम्स निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 आ रहा है, तो ये सेकेंड विड्रॉल हो गया। फिर 225 है, अब इस 225 का वापस से क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे। अब जब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा यहाँ पे 20 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, तो 4 6 जा 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा, यानी ये आएगा 56.25। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है ना, पॉइंट में आने लगा ये। जब पॉइंट में आने लगेगा तो पैटर्न्स कहाँ बनेगा भाई, तो इसमें अगर मैं 56.25 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 तो 75 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 5 है तो 5 हट चला गया, तो बचा यहाँ पे कितना, 4, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 1, तो 1 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे पहले क्या था आपका फर्स्ट, फिर 100, फिर 75, फिर यहाँ पे 56.25 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स वैल्यू से डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। जैसे देखो 100 है, पहली बार निकला, फिर 75 निकला, फिर यहाँ पे 56.25 निकला, तो यहाँ पे ये तो 25 हो गया, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या 25 डिक्रीज़ करेंगे तो 50 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 50 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 56.25 आ रहा है, मतलब 25 से कम आ रहा है यहाँ पे। तो 25 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है। देख लीजिए, माइनस कर लीजिए इसमें से, तो 75 में से 56.25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे होगा 10 में से 2 गया तो, सॉरी 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8, इसके बाद 6 है, 6 में से 5 जाएगा 1, तो यानी ये आएगा 18.75। देखिए यहाँ पे फिक्स पैटर्न्स नहीं है, मतलब फिक्स वैल्यू से ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले 25 से डिक्रीज हुआ, फिर 18.75 से डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से ये जो सवाल है, यानी सेकेंड वाला, ये एपी सीरीज़ नहीं है, इसको आप एपी नहीं बोलोगे। क्लियर हो गया, ये एपी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर नॉट फिक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एट राइजेस बाय 50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब कह रहा है यहाँ पे कि हम कोई कुआं खोद रहे हैं, तो 1 मीटर, जब पहले हर 1 मीटर पे खुदाई पे हमें कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे 50 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन पहले मीटर पे 150 देना पड़ेगा। उसके बाद आप एडिशनल, आप जब भी डिगिंग करोगे उसके बाद, तो आप हर एक एडिशनल डिगिंग पे आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। सपोज मान लीजिए कि मैंने पहला डिगिंग किया, जब पहला आप डिगिंग करोगे तो कितना देना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 150। जब दूसरा डिगिंग करेंगे, दूसरा डिगिंग का मतलब दूसरा मीटर जब स्टार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 तो देना ही पड़ेगा पहले मीटर वाला, फिर 50 रुपया और एडिशनल हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। फिर तीसरा, थर्ड डिगिंग करेंगे, जिस थर्ड डिगिंग का मतलब हो गया यहाँ पे तीसरा मीटर वाला स्टार्ट करेंगे, 200 प्लस 50 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 250 हो जाएगा। चौथा भी कितना हो जाएगा इसी तरह, तो 250 प्लस 50 तो कितना आ जाएगा, ये 300 हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे यही लग रहा है ना, देखो 150 200 250 300 फिर 350 ऐसे करके ये सीरीज चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर फिक्स वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है तो आप इसको बोलोगे एपी है, यानी देखो सब में 50-50 से इंक्रीज़ होगा, तो इसको आप एपी कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट ये है आपका सवाल, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं अमाउंट ऑफ मनी हर साल जो है वो 10,000 पे अगर मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ और उस 10,000 बैंक पे जमा कर रहा हूँ, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। जो 8% इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि हर साल का अमाउंट क्या होगा ये बताओ मुझे। जैसे देखिए ये पहला साल है, कहाँ गया मेरा पेन, देखिए ये फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में आपको आपने
10,000 रुपया जमा किया, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएंगे। ये मेरा इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जब ऐड करते हो तो आपका आता है अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएंगे। सेम उसी तरह सेकेंड ईयर की बात करूँगा। सेकेंड ईयर में भी आपका, अब देखिए जो सेकेंड ईयर आएगा ना, सेकेंड ईयर में जो पहले साल का जो टोटल अमाउंट है ना, यही मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यही जब मेरा प्रिंसिपल बनेगा तो मैं 10,800 के ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हुआ है, इस वजह से करूँगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है ना, हमारे प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है और साथ में जो इंटरेस्ट मैंने अर्न किया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। इस वजह से तो मैंने अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को ही प्रिंसिपल मान लिया है। तो 8% इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 864, और इसमें फिर 10,800 ऐड कर दोगे। तो यानी मेरे सेकेंड ईयर के एंड में कितना ब्याज मिले, अमाउंट होगा मेरा, तो 6 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएंगे आपके 6, और ये भी 6 हो जाएगा, 1 तो 11,664। थर्ड ईयर की बात करूँगा तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, अब यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इस प्रिंसिपल्स पे 8% का ब्याज लगाओगे तो अभी ये पॉइंट में आएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से इंटू कर दोगे, यानी 10 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट्स। तो 8 4 जा 32, बचा यहाँ पे कितना 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51, 5 बचा, 8 6 जा 48 एंड 5 53। ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे बचा 5 8 1 जा 8 एंड 5 3 1 कैरी हुआ, 8 1 जा 8 और 9। अब इसको मैं पॉइंट्स लगा दूंगा तो यहाँ पे 3 डिजिट, तो 933.12 हो जाएंगे इंटरेस्ट। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा 11,664, तो ये कितने आ जाएंगे। अब इसको देखो पॉइंट्स में आ गया, जैसे ये पॉइंट में आ गया तो आप समझ जाओगे कि ये कितना होगा। यहाँ पे 6 और 4 4 और 3 7 हो जाएंगे, 6 एंड 3 6 और 3 9 हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद 6 और 9 15, 1 कैरी हुआ 2 1, 12,597.12 हो जाएंगे। ये मेरे थर्ड ईयर के क्या हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे सब में आप डिफरेंस देखो, अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे एक नंबर तो है, ये फर्स्ट टर्म का है, सेकेंड टर्म का 11,664 आ गया अमाउंट, और तीसरे साल का अमाउंट 12,597.12 हो गया। अब मुझे बताओ क्या इसमें फिक्स वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि 8 × 16 तो ये कितना हो जाएगा, 800 यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 64, फिर यहाँ पे 864 नहीं आएगा, 800 यहाँ पे 64 नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 समथिंग कुछ इंक्रीज आएगा। तो जब 1000 समथिंग कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट हो गया। जब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो गया तो ये एपी नहीं है, इसका मतलब इस वाले अमाउंट में एपी नहीं बनेगा। ओके, एपी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, देखिए मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये रिवीजन पर्पज से है, ताकि आप इसको पढ़ो और आसानी से फिर रिकैप करते जाओ और फटाफट आप अपना सवाल लगाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में सवाल लगाना है तो जल्दी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में 2 है। अब देखिए क्वेश्चन में 2 में क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। अब इसमें हमें क्या बनाना है, हमें 4 टर्म्स का एपी बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाना है। ठीक है, चलिए तो एपी कैसे बनेगा, शुरू करते हैं। एपी आ जाओ, तो एपी का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान रखना है। एपी का स्ट्रक्चर क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमें बस यहाँ पे 4 तक जानना है। तो ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है, ये मेरा चौथा टर्म है। ओके, चलिए तो पहले टर्म में अब यहाँ पे बोला ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे अब डी 10 लेना है, तो डी जब 10 लेना है तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी 10 है, ये 0 कहाँ से आ गया, अच्छा वो 0 सेकंड क्वालिटी क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ए कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, और डी भी यहाँ पे 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी ये 40 हो जाएंगे। क्या लग रहा है यहाँ पे, देखिए 10 लग रहा है, 20 पहला जो है पहला टर्म है, यानी पहले पोजीशन पे कौन नंबर आएगा, 10 आएगा, दूसरी पोजीशन पे कौन नंबर आएगा, 20 आएगा, तीसरी पोजीशन पे कौन आएगा, 30 आएगा, चौथे पोजीशन पे 40 आएगा। बन गया ना एपी। अब इसमें देखो फिक्स टर्म क्या है, 10 है, सब में 10-10 इंक्रीज हो रहा है। हाँ, दिस इज एपी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अब कैसे होगा बताइए जरा। यहाँ पे ए दिया है -2, डी दिया है 0, सेम उसी तरह पैटर्न्स पे करेंगे। थोड़ा पेन चेंज कर लूँ क्या, थोड़ा और स्टाइलिश बनाता हूँ। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा ए, अब सीरीज़ हमेशा बना लेना, आप पहले फ्रेमवर्क बना लेना।
अगर आपको शुरू में समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ्रेमवर्क बना लेना, जब फ्रेमवर्क बन जाएगा तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर लेना। चलो ए क्या है यहाँ पे -2 है। अब यहाँ पे a प्लस डी है, तो a प्लस डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा -2 + 0। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा -2 + 2 × 0, यानी सब में इसमें क्या चलेगा, इसमें सब में चलेगा -2 -2 -2 -2। तो क्या ये भी है AP, तो ये बन गया सबका, यानी फर्स्ट टर्म पे भी -2 आएगा, सेकंड टर्म पे भी -2 आएगा, थर्ड टर्म पे भी -2 आएगा एंड फोर्थ टर्म पे भी -2 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, अब इसका भी आप AP बनाइए। तो चलिए देखिए AP कैसे बन जाएगा, इसका 4 टर्म्स बनाना है 4। तो यहाँ पे दिया है पहला a + d, a + 2d, a + 3d। ओके, सो a यहाँ पे 4 होगा, a + d हो जाएगा तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा, प्लस d की वैल्यू -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 × -3, तो ये 2 3 6 -6 आएगा, तो ये माइनस में आएगा 2। इसी तरह इसका करेंगे तो कितना होगा 4 + 3 × -3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 और ये -9 हो जाएगा, -9 4 जाएगा तो 5 आएगा, तो -5 में आएगा। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न हो गया आपका। देखो सब में अगर मैं चेक भी करना चाहोगे आप एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है -3 हो रहा है, घट रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है यहाँ पे -3, क्या है -3, हाँ बिल्कुल -3। इसमें भी देखेंगे तो आप -3। ओके, तो सब में -3 हो रहा है। अब चेक कैसे कर सकते हो, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे अगर मुझे ये निकालना है तो पहले इसको -2 लिखो, माइनस करो, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे -3 करोगे, ओके +3 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तो -5 आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो सब में क्या हो रहा है, सब में यहाँ पे 3 -3 से डिक्रीज होते जा रहे हैं, -3 नहीं होगा +3 होगा, +3 से डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा काम करने के लिए क्या बोला था। नाउ नेक्स्ट ये वाला करेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ पहला टर्म क्या होगा -1, दूसरा टर्म a + d, तो यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 1/2, इसको सॉल्व कर देंगे आप। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दो मुझे ज़रा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 -2 + 1/2, ये -1/2 आएंगे। इसके बाद a + 2d, तो a -1 प्लस 2 × 1/2, 2 से कट गया 0 हो गया। a + 3d, तो a की वैल्यू -1 प्लस 3 × 1/2, तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, तो ये -1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 0.5, तो कितना आ जाएगा माइनस में 0.5 आएगा। क्लियर हो गया, 0.5 नहीं 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 इसमें से 1 घट जाएगा तो 0.5 आएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये प्लस होगा इस तरीके से, ये AP यहाँ पे हो गया। फर्स्ट टर्म पे क्या आएगा, सेकंड टर्म पे क्या आएगा, थर्ड टर्म पे क्या आएगा और फोर्थ टर्म पे क्या आएगा। तो हमसे यही पूछा था कि पहले 4 टर्म्स पे AP बताइए, AP की वैल्यू बताइए, तो ये AP की वैल्यू पहले 4 टर्म पे होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, बस हमारे जितने क्वेश्चन हैं हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आगे इसके आगे जितने सारे क्वेश्चन हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।